हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ओवरव्यू ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, और इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को हमने देखा था। पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से क्लोज अप्लाई होते हैं वो भी हमने कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो टॉपिक है कि एक पार्टनर और एक फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये क्या होता है इसको आप ध्यान से समझो। देखो सर, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, क्या कवर किया था कि एक फर्म है और एक फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। अब कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं हमने देखा था। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन होंगे। अगर कोई पार्टनर्स सैलरी ले रहा है तो सैलरी भी पे करनी होगी। अगर वो पार्टनर्स लोन ले रहा है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा, यानी कि फर्म के लिए इनकम होगी। या फिर उस पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, या फिर उस पार्टनर को जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। ओके, तो ये जो पार्ट है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिए थे कि एक पार्टनर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि उनके कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, वो पार्टनर्स अपने फर्म के बीच में क्या ट्रांजेक्शन करता है। यानी कि एक इंडिविजुअल बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में सिर्फ कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है वो होता है कैपिटल का। बाकी सेम टू सेम बिजनेस होता है, उनका भी ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो एज इट इज पार्टनरशिप का भी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा, लेकिन साथ में उनका कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर्स है वो हमको प्रिपेयर करने होंगे, और साथ में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना होगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनता कैसे, उसके बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन। देखो, सिंपल लॉजिक है। आपका जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या फिर क्या मिलता है, लॉस मिलता है। अब ये प्रॉफिट और लॉस कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। सिंपल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। हम क्रेडिट साइड से इनकम शो करते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। हमको वहां पर क्या मिलता है, पीएनएल मिलता है। लेकिन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो बिफोर पार्टनर्स के साथ में जो एडजस्टमेंट होते हैं, पार्टनर्स के साथ में जो ट्रांजेक्शन होते हैं फर्म के, उसके पहले का होता है। तो इसके बाद में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये सीधा सीधा क्या पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से? नहीं सर। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के भी जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ट्रांजेक्शन भी तो हमको मेंटेन करने होते हैं। तो वो कहां पे मेंटेन करेंगे सर? वो मेंटेन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल, सबसे पहला यहां पर क्या आता है, सबसे फर्स्ट में आता है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो प्रॉफिट था उसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के। सिंपल, ये पहला आपका काम होगा। उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। आप जिस तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इस तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप प्रिपेयर करते हैं। वो अकाउंट सिर्फ उन्हीं के लिए प्रिपेयर किया जाता है जिसमें पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन, बाकी और कोई ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सिर्फ जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, तो यहां पर आपके जो भी एनसीईआरटी की बुक है वहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। Profit and loss appropriation accounts is merely extension of the profit and loss of the firm. Show how profit are appropriated or distributed among the partners. All adjustment in respect of partner salary, partner commission, interest on capital, interest on drawing are made through these account. ये जो सभी ट्रांजेक्शन होंगे ना, ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अनुसार किए जाए। स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसे अभी हमने देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है या जो लॉस आ रहा है उसको आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
द जनरल एंट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन अकाउंट, मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट थ्रू आर गिवन एज फॉलोइंग। यहाँ उन्होंने बोला हुआ है कि सिर्फ जनरल एंट्रीज क्या पास होती है, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। सबसे पहले जनरल एंट्रीज यहाँ पर आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले एंट्री क्या होगी आपकी, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर। चलिए क्या है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस शो द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि उनका प्रॉफिट हो। ओके, तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिंपल, क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, हमारी इनकम से ज्यादा होता है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। और ये जो प्रॉफिट है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ओके, अगर लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रेडिट। सिंपल। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, अगर किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज पे किया, यानी कि जो भी आपका कैपिटल होगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा उसके ट्रांजैक्शन भी आपको इसी के थ्रू करने होंगे। तो हम यहां पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या सर? मतलब फर्म इंटरेस्ट पे करती है। फर्म किसको पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो यहां पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। सिंपल एंट्री तो आपकी इस तरह से होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम फर्म का कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे हमने कोई लोन लिया हुआ, ओके, तो लोन लिया हुआ, तो लोन का इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उस समय हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेमेंट तो हम बाद में जब कैश में पेमेंट करेंगे तब होगा। ओके, तो यहां पर एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, एज इट इज सेम टू सेम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है उसका भी एक हेड यानी कि ग्रुप होता है, ग्रुप या फिर अकाउंट्स हम बोल सकते हैं। उसका जो अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम सिंपल एंट्री पास कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तरह से आप एंट्री पास करते हैं। एक सेकंड एंट्री अगर आप पास करना चाहते हैं, ओके, या फिर इन दोनों एंट्री को आप मर्ज कर दें। इन दोनों एंट्री को आप मर्ज कैसे कर दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट को क्रॉस कर दें। क्या कर दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हटा दें, तो एक एंट्री हमारी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं करना उसमें। मतलब क्या है सर? कि मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनको आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और वो भी इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो? कैपिटल अकाउंट्स पे दे रहे हो। यानी कि उन्होंने जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ उस पर आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कौन कर रही है? फर्म कर रही है। अब वो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसी से आप इंटरेस्ट पे करें। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसका एडजस्टमेंट है। अगर हम किसी और को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम इसको पीएनएल से डेबिट करेंगे, वो जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है उनकी कैपिटल के ऊपर, यानी कि कंपल्सरी नहीं है। ये कोई रेगुलर बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर्स के एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको इस क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सिंपल, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट करंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे अभी हमने जो एंट्री देखी वो एंट्रीज आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी वो एंट्री पास कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग किया हुआ है, यानी कि कुछ पैसा उन्होंने बीच बीच में विड्रॉल किया हुआ है, तो फर्म ये बोलती है कि अगर आप ज्यादा विड्रॉल करते हो ना, विड्रॉल भी करोगे ना, तो आपको इसको इंटरेस्ट पे करना।
ये किसकी इनकम हुई? ये इनकम हुई फर्म की, लेकिन फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर इसके इनकम का कोई कनेक्शन में कोई कर। अब ये करते क्यों है? देखो सर, एक होता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से समझना। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 30% के। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पर आपको जो भी प्रॉफिट आता है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अब इस वैल्यू के बाद में जो ट्रांजेक्शन होता है उसका ये इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका प्रॉफिट तो बहुत कम हो जाएगा इनकम आपके यहाँ से। तो इसके ऊपर क्या करेगा, 30% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको कहते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विड्रॉल की। अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉल किया हुआ है डी, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर्म को, सॉरी पार्टनर्स को, फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना। ओके, चलिए यहां पर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट किससे लेना है, पार्टनर से लेना है। तो देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सिंपल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम हो रही है, इसलिए इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंट्री हो जाएगी ऑपोजिट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, जैसे हमने पहले किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने यही बोला था सर, ये क्रेडिट हटा दो इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब डायरेक्ट इस टाइप की एंट्री भी पास कर, ताकि आपको दो एंट्री पास करने की नीड ना हो, एक ही एंट्री पास करना है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वहां पे, वो हम आने वाले लेक्चर्स यानी कि आने वाले लेक्चरों में डिटेल में करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, यानी कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से वो डिटेल्स में नॉलेज प्रोवाइड कर सकें जो आप हेल्प करते हैं और आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह से मार्क्स ला। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है पार्टनर सैलरी। हमने बोला था ना कि कोई एक्टिव पार्टनर्स अगर होता है बिजनेस के अंदर, वो क्या करता है, सैलरी लेता है। एक्टिव पार्टनर्स क्या करता है, सैलरी लेता है। तो सैलरी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है, लेकिन वो कौन सी एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंसेस है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, पार्टनर और फर्म के बीच की जो ट्रांजैक्शन है बस उसके लिए हम बनाते। ओके, तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, सब पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, जब उनका पेमेंट करेंगे उसको डेबिट करके पेमेंट करते हैं, सिंपल है। तो सैलरी टू पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल, या फिर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू। देखो ऑपोजिट एंट्री भी हो सकती है, आप सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हो। यहाँ पे क्या एंट्री पास करनी है, सिंपल एक एंट्री पास करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी कि सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, ठीक है। या फिर एक सिंपल एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, क्लियर है। देखो इसका एडजस्टमेंट जब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, पर आपको समझ में आएगा ऐसा करने के लिए। पार्टनर कमीशन, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है एज वेल एज सैलरी जैसा। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब बात करते हैं लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स कि सर आपने जो भी, देखो यार, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज का, उसमें से आपने कोई विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट आया फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज का, तो टोटल कितना आ गया 2,20,000।
इसके बाद में अगर आपने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, कुछ भी दिया और वहां पर आपने 1 लाख रुपीज का इस तरह से एक्सपेंसेस कर दिया, बचा कितना 1,20,000। अब 1,20,000 ये जितने भी पार्टनर्स होंगे ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी एंट्री हमको पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, तो पार्टनर ए टू पार्टनर बी, किस रेशो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ये तो हमने देख लिया था, जब भी आप नए बिजनेस स्टार्ट होता है, दो पार्टनर्स का आप में मिलकर काम करते हैं, तब सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि सर जो भी प्रॉफिट आएगा ना वो हम किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट। दैट मीन्स 50-50 इज इक्वल टू 1:1 का रेशो, 2:1 का रेशो, 3:1 का रेशो, जैसा भी हो वैसा हम करेंगे। तो वो तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि आपको किस तरह से। तो चलो एक सैंपल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का सैंपल देख लेते हैं। वो सैंपल किस तरह से बनता है, ये लो, ये आपका सैंपल है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, देखो तो प्रीवियस यानी कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बनाए थे, प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाए थे। एज इट इज ये भी एक अकाउंट्स है, बस अकाउंट्स के अंदर थोड़ा सा वैल्यू और फिगर चेंज हो जाता है, यानी कि इसकी जो नेम है वो चेंज हो जाता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ने एंट्री क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी कि ये इनकी इनकम है तो इस साइड में आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट हो तो इस साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये उनको देना है इसलिए एक्सपेंसेस है। सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंसेस है। कमीशन टू पार्टनर एक्सपेंसेस। अगर इस साइड की इनकम ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट सरप्लस यानी कि प्रॉफिट होगा। सरप्लस तो होता है एनजीओ के अंदर होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। अगर लॉस होगा तो उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, यानी उनसे रिकवर कर दिया। ओके सर, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। एक सम कर लेते हैं, बहुत इजी तरीके का सम है। सम क्या है सर? समीर एंड यशमीन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। कितना है उनका कैपिटल? समीर का कैपिटल है 15 लाख और यशमीन का कैपिटल है 10 लाख। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 का है। Show how the following transaction will be recorded in the capital account of partner in case of capital are fixed, in case of capital are fluctuation। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कैपिटल अगर फिक्स होता है, कैपिटल फिक्स मेथड से हम यूज करते हैं तो क्या होगा, और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से यूज करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर आपको दो है। जब आप कैपिटल फिक्स मेथड यूज करते हो तो आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, एक पार्टनर्स अकाउंट और एक करंट पार्टनर। और जब आप फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको एक ही अकाउंट्स मेंटेन करना, उसी में सभी ट्रांजैक्शन अकाउंट। ओके, द बुक्स आर क्लोज March 31st year 2000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 3 लाख और 2 लाख ऑन October 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum, 5% per annum। In drawing during the 1920, 30,000, 20,000, interest on drawing 18,000, 1200, salary 20,000, commission 10,000, and share in the profit of year 1920, 60,000 and 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ओके चलो सर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहला मेथड को यूज करना, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड्स में आपके सिर्फ दो ही आएंगे। एक आएगा जो फर्स्ट में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो, और साथ में ये आएगा सर एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया था वो। बस दो ही अकाउंट्स आएंगे। सर ये अकाउंट्स के हम प्रिपेयर करें सर के अकाउंट्स? एक बार आप करके दिखाओ ना अच्छे से तो हमको समझ में आ जाएगा सर, अदरवाइज हमको तो कंफ्यूजन भी रहेगा। बिल्कुल करके बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉइंग कर लेते हैं। आप भी जब एग्जाम में जाएंगे तो आप पहले से एक्सेल के अंदर मतलब आपकी जो बुक्स होगी उस बुक्स में आप इस तरह से ड्राइंग कर लें कि जो परफॉर्मा होता है ना वो परफॉर्मा। तो हम यहाँ पे ये परफॉर्मा बना लेते हैं। कौन सा परफॉर्म बना लेते हैं? कैसे सिंपल सा बनेगा, इसका जोर सा डेबिट डेबिट करना है तो यहाँ से सेकंड एक और इधर से ले लेते हैं। देखो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तो सिंपल, बाकी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना तो आता है ना। चलो तो ये हमने बना लिया फॉर एग्जांपल फिक्स कैपिटल का एक, और दूसरा हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। एक इसका है सर ये करंट, क्योंकि हमने बोला था जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हो तो आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक करना होता है
कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरा करना होता है वर्किंग, ये हमारा वर्किंग। ओके, बिल्कुल सर, आप तो बस आगे बढ़िए, हम तो सही तरह से हमको समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम आपसे देंगे। चल, ये है पार्टनर अकाउंट और ये है पार्टनर करंट। अब इसको दो पार्ट और कर देते हैं, एक पार्ट और करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स के लेजर हम बनाएंगे नहीं, तो दोनों पार्टनर्स के साथ में लेजर ले लेते हैं, तो हम ये साथ में सेट हो गया। कुछ तो वेरिएशन उसमें भी चाहिए, अलग अलग। बस आपको समझ में आना चाहिए बैंक के बारे में क्या है, बैंक का कल तो है ना। ओके, तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स के नेम लिख लेते हैं कि पार्टनर्स के नेम क्या है। पार्टनर्स के नेम क्या है। समीर और यशमिन, यहां पर हम लिखेंगे समीर, यहां हम लिखेंगे यशमिन। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये हम लिखेंगे समीर, यशमिन। देखो ये दो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर क्यों किए, ये प्रिपेयर इसलिए किए क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट्स यूज, तो आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। ओके, चलिए सबसे पहला, फर्स्ट में आपने जो 15 लाख रुपीज का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसकी एंट्री पास करेंगे, तो यहां पर आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 15 लाख एंड 10,000, तो सर ये 15 लाख और 10 लाख। इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके बाद उन्होंने बोला सर एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अक्टूबर 2019, लो सर एडिशनल कैपिटल, तो ये आ गया एडिशनल कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स यानी समीर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू यस्मीन अकाउंट्स। तो एडिशनल कैपिटल हम यहाँ पे करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट कितना किया सर उन्होंने, 3 लाख और 2 लाख। आई थिंक अगर आपको ये लेजर समझ में आ रहा है, ये बस लेजर पोस्टिंग हो रही है, कुछ नहीं। एक एंट्री करके बता दूं क्या आपको, बिल्कुल सर बता दो, हमको समझ में आ जाएगी। देखो उन्होंने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू समीर कैपिटल। देखो ये समीर का अकाउंट है, ये समीर का अकाउंट है, समीर का अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया, किसके सामने क्रेडिट हो रहा है, तो बाय बैंक के सामने, तो हमने यहाँ पर बाय, दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्ट, बस और कुछ नहीं करना। तो लेजर पोस्टिंग करना, ये आपने 11th में डिटेल भी समझा होगा, अगर नहीं भी समझा है ना तो यहाँ पर समझ जाओ कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या एंट्री पास नहीं करते, डायरेक्टली अमाउंट पास करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, देखो अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, ये इंटरेस्ट उन्होंने बोला 5% पर एनम, लेकिन अब ये जो इंट्रोड्यूस किया कैपिटल उसके ऊपर भी तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन उन्होंने कब किया, ये कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अक्टूबर 2009, 6% 5% पर एनम के हिसाब से, तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 मंथ के हिसाब से चलेगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी 15 लाख की, उस पर आपको जो भी रेट दे रखा है वो पूरे 12 महीनों का कैलकुलेशन करना, और बाकी के जो जो अमाउंट है उस पर आपको क्या करना है सर, हाफ मंथ का करना, हम ये मान के, ठीक है करते हैं। देख लो इंटरेस्ट क्या होगा, अगर 15 लाख है, ध्यान से समझ क्या है सर, 15 लाख है, तो 15 लाख का अगर हम करते हैं, ये 15 लाख है, 15 लाख इंटू क्या हो जाएगा, 5% पर एनम, ये 5% पर एनम, क्या 75,000, 15,000 का कितना हो गया 75,000, और 3,000 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई पास किया 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7,000 7,000 82,000। ये देखो ये कैपिटल है, सॉरी ये क्या है अब
उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट का जो भी एडजस्टमेंट होता है ना वो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मेन कैपिटल अकाउंट्स होता है उसमें सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो एक बार आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा या फिर आप परमानेंट आपने इसमें विड्रॉल कर दिया होगा। तो यहाँ पर आएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखो फिगर कुछ भी हो सकता है, बस जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का वो सही। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपके क्वेश्चन में पूरे साल का उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट। इसके बाद आपको क्या दे रखा है 10 लाख। तो 10 लाख का इंटरेस्ट कितना होगा 1 2 3 5 2 सैकड़ा 1000 2000 लाख, चलो यार 50,000 और 2 लाख, 2 लाख का 5% यानी कि 10,000, 2 लाख का 5% 10,000, 10,000 का डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आ जाएगा 5,000। टोटल कितना हो गया 35। इंटरेस्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कर, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कर, वो हम बाद में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। सिंपल आप ये भी एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 समीर का और 55,000 आएगा। इसके बाद क्या है सर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1920 उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। तो ड्राइंग में एंट्री क्या होती है सर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लिख लो सर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कितना ड्राइंग किया हुआ उन्होंने कितना किया 30,000 और 20,000, तो सर ये 30,000 और ये 20, सिंपल। आगे क्या है, आगे है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो ड्राइंग किया हुआ है ना इस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा, ये भी देगा। तो इंटरेस्ट ऑन यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप फर्म के लिए तो इनकम मानी जाएगी और उनके लिए क्या माना जाएगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, इनके लिए तो एक्सपेंस है ना, पार्टनर के लिए तो ये एक्सपेंस है 1800 और 1200, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है और फर्म के लिए इनकम है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे तब आपको वहां पे क्लियर है। ठीक है, सैलरी सिर्फ समीर को सैलरी दी जा रही है, यहाँ पर आप लिख लो सर सैलरी सिर्फ समीर को दी जा रही है, यशमीन को नहीं दी जा रही है, कोई बात नहीं है। कमीशन दिया जा रहा है सर लिख लो आप यहाँ पे कमीशन दोनों को दिया जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है 60,000 70,000 10,000 और 7 और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इस तरह से आएगा सर, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा 60 और 40, सिंपल। देखो ये हमने कौन सा किया फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट हमने यूज किया, जिसके अंदर जो नॉर्मल जो फिक्स एक्सपेंस यानी फिक्स ट्रांजैक्शन थे क्या थे ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अगर हम परमानेंटली यहाँ पर अगर कोई विड्रॉल किया हुआ तो ये एंट्री हम यहाँ पर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका सेपरेट बैलेंसेस अलग से निकलेगा, इनका सेपरेट बैलेंसेस अलग। तो यहाँ पर जो भी बैलेंसेस आएगा इसका टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा अकाउंट हम देखते हैं, दूसरा अकाउंट हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। अब सर फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सिंपल ये वाले ट्रांजैक्शन है ना, ये दो ट्रांजैक्शन ये भी हम इसके साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। दैट मीन्स कि दोनों को एक ही लेजर्स बना देंगे। क्या करेंगे दोनों को एक ही लेजर्स बना देंगे, यानी एक ही अकाउंट्स में हम प्रिपेयर करेंगे, यानी जितने भी एडजस्टमेंट है एक ही अकाउंट्स में करेंगे पार्टनर्स अकाउंट्स में, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन कैपिटल। क्लियर। तो आज के लेक्चर्स में हमने कवर किया कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, और एक सम किया जिसके अंदर हमने देखा कि सर फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स और फिक्स कैपिटल अकाउंट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसके एडजस्टमेंट किस तरह से होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस तरह से उसका आंसर देना है। देखो पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% मार्क्स आपके पार्टनरशिप अकाउंट से। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।